घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा दे नाजरीन को अस्ते तरफों अदब नाल सलाम पेशा। नाजरीन उम्मीद करते हैं तुसदी सेहत ठीक ठाक हो सी। जी नाजरीन, नौजवान हर कौम दा सरमाया होंदे न। समाज दी तामीर व तरक्की वास्ते नौजवानां दा अहम रोल होंदा। नौजवान बजुर्गां ते बच्चों बिच एक पुला नालों यानी कि ब्रिज नालों कम करते हैं। तो इसी जिमन बिच असां सुन अपने स्टूडियो बिच दोवां नौजवानों को दावत दी दिया तो असी इन्हां नाल गलबात करसां नौजवानों का के रोल होंदा समाज की तामीर व तरक्की वास्ते और प्रधानमंत्री दी मुख्तलिफ स्कीमां नौजवान किस तरह अपने समाज तक पहुँचा सकते हैं, उसकी जानकारी किस तरह अपने समाज तक पहुँचा सकते हैं। जी नाजरीन, माड़े नाल भेजे दिन मुमताज़ अहमद बेग साहब ए ओड़ी थी ताल्लुक़ रखते हैं। जी नाजरीन, इन्हां नाल जावेद अहमद खान भेजे दिन ए बगना बुनियाद थी ताल्लुक़ रखते हैं। जी तुसां दोई साथियों का अस्ते स्टूडियो बिच खैर मकदमा। तो तुसां नाल अज असी मुख्तलिफ जिहड़ियां प्रधानमंत्री दी स्कीमां हैं उनके बारे गलबात करसां तो नौजवानों का के रोल होंदा समाज बिच तामीर व तरक्की वास्ते। जी मुमताज़ अहमद बेग साहब, पहला मैं तुसां को पूछना कि नौजवानों का बुनियादी रोल क्या होंदा समाज बिच जिहड़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी होंदी है या समाज की तामीर व तरक्की वास्ते नौजवानों का रोल क्या होंदा? देखो तुसां बड़ा असल सवाल किया कि एक नौजवानों का रोल क्या है। नौजवानों का रोल हर एक समाज विच नौजवान है और नौजवान जिहड़ा है वो एक किसी भी कंट्री का किसी भी समाज का एसेट होंदा है और कोई भी आदमी ये ना चाहसी, कोई मुल्क ये ना चाहसी कि वो एसेट जिहड़ा ज़ाया होगा चाहे। और दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट गल ये है कि जिहड़ी एक इस बिच डिवाइड किए गए कि तुसी एज ग्रुप के है, ठीक है। जिस तरह एक थी कि इनका 15 साल तक है जो डिपेंडेंट आते हैं या फिर 65 साल थी ऊपर जो डिपेंडेंट आते हैं। असली खुशकिस्मती ये है कि असली मुल्क बिच क्या है कि इस वक्त मोर दैन 60% जड़े लोग जो बच्चे हैं इस वक्त वर्किंग एज बिच हैं, ठीक है, और ये नौजवान हैं। और दैट मीनस कि ये नौजवान किसी भी साइड गए के तो एक उत्थां दी जी तरक्की बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। और आगे तुसें जो असल सवाल किया कि दूआ पहलू इस है कि नौजवानों का रोल क्या है। नौजवान का रोल हर फील्ड में है। तुम देखो कि नौजवान का रोल जोड़ा है एक एजुकेशन सैक्टर बिच है नौजवान का रोल, हेल्थ सैक्टर बिच नौजवान का रोल, उस बाद ब्यूरोक्रेसी बिच नौजवान का रोल, पॉलिटिक्स बिच नौजवान का रोल। यानी मतलब है कि इतना ये नौजवान का रोल यस हर एक से शो भी जो नौजवान का रोल है। और इसके बाद यह है कि एक नौजवान को खुद डिसाइड करना है कि उसको केड़ी फील्ड ऑप्ट करनी है, उसको कितना अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी वास्ते देना है। अगर उसकी जड़ा माइंड सेटअप ठीक उसकी परवरिश ठीक होसी। और एक चीज़ है कि ये थोड़ा इंसानों को पहले थी एक ग्रो होंगी ये इंसानों बिच इन बिल्ट होनी चाहिए कि असन सुन एक अपना जी अपने समाज वास्ते कुछ हासिल करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ये गल है कि पहली उसकी जी परवरिश होंगी है बच्चों की जी घरों होंगी है, उस बाद स्कूलों होंगी है, उससे पीर ग्रुप्स होंगे हैं, उसके बाद
यस उस दे बाद जेह्ड़े जिस शोबे बिच गेंदा उस बिच उसका कंट्रीब्यूशन जेह्ड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस दे बाद क्या है कि पैह्ले तुसीं कोई नौजवान जेह्ड़ा है अपना कंट्रीब्यूशन समाज वास्ते कर सीगा, उस दे बाद क्या है समाज वास्ते कर सीगा, मुल्क वास्ते कर सी, फिर क्या है कि गवर्नमेंट इस वास्ते इसको इंप्लीमेंट कीते वास्ते मुझ सारी स्कीम्स कर दियां ताकि उंदे जेह्ड़े भी जेह्ड़े स्किल्स हैं उंदे जेह्ड़े हुनर हैं ताकि अपलिफ्ट होन। जिसले एक बच्चा एक नौजवान जेह्ड़ा ओह् अपना तरक्की करदा है किसी असल फील्ड बिच गेसा ओह् केह् कर सीगा ते एक काउंट होंदा है उसदे किस बिच उसदी एक पूरे मुल्क दी इस वास्ते तरक्की वास्ते। ओह् जिसले ओह् उसी फिर मुल्क जिसले होंदा इस वेले फिर समझे गेंदा कि एह् डेवलप है या अंडर डेवलपमेंट क्योंकि एह् यूटिलाइज कीते गेदा जेह्ड़ा एह् एसेट है एह् यूटिलाइज कीता है क्योंकि इस वक्त इंडिया जेह्ड़ी है इंडिया दा चाइना दे बाद सबसे ज़्यादा इस वक्त 65% मोर देन 65% एक ग्रुप है। अच्छा हुण तुस आगे इसदी स्कीम्स केह्ड़ियां न गवर्नमेंट से बहुत सारियां स्कीमां कड्ढी दियां जिस तरह जी तुसा नाल मैं फिर गल करसा जावेद साहब तुसी ये दसो कि प्रधानमंत्री दी मुख्तलिफ स्कीमां हैं अस्ते मतलब समाज विच इसकी जानकारी लोगों को कुछ हद तक है या कुछ लोगों को नहीं भी हो सकती या घट हो सकती है तो मुख्तलिफ जानकारियां बिचों एक मुख्तलिफ स्कीमां बिचों एक स्कीम उड़ान दी स्कीम है जिस दे तहत बच्चों को प्लेसमेंट वगैरह कीते गए तुसी इस स्कीम के बारे में थोड़ी बहुत गलबात करो कि आस्ते नाजरीन को पता चला। देखो जी उड़ान स्कीम आ वैसे गवर्नमेंट ने मुझ सारी स्कीम जिस तरह आख्या लेकिन उड़ान जी स्कीम है एक मुझ बेहतरीन स्कीम है क्योंकि अस्ते जेडे जिस तरह मुमताज साहब सुन आख्या कि नौजवान जेडे मैक्सिमम जेडे एज ग्रुप आते नौजवान आते लेकिन नौजवान आस्ते ये चीज़ स्कीम बहुत असल है इस वास्ते असल है कि जिसले हुण एक नौजवान सुन पढ़ सटिया चाहे उस अपना BA की मतलब उस अपनी PG की या और कोई डिग्री की या 12th पास करके हुण कोई घर प्रॉब्लम आ गई हुण अगर नहीं कर सकता लेकिन जिसले उस अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकी हुण उस बाद वो एम्प्लॉयमेंट का सोचता कि मैं कस साइड रोजगार आना जिसलिए गवर्नमेंट का रुझान करता गवर्नमेंट सेक्टर का कहता तो उथा दिखता कि मुझ प्रॉब्लम मुझ दिखता आनी सैचुरेशन मुझ लोगों था या सीट नहीं कट सकता और ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही इस वजह से इसको अपना चांस नहीं मिलता फिर इस ते बरक्स गवर्नमेंट उड़ान जी स्कीम है लॉन्च की थी ताकि इस नाल क्या हुआ कि जेडे नौजवान पढ़े लिखे दे नौजवान उनको एक प्लेसमेंट मिल गया ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके जरिए वो मुख्तलिफ अपने जो स्किल हैं वो यूज करन मुख्तलिफ जगह तो मुख्तलिफ कंपनियां में उन्होंने ऑप्ट किए गए हैं मुख्तलिफ चीज़ांदार खड़े गए जिस तरह असं देखा कि इस उड़ान देते एक और असल बेहतरीन चीज़ देखने को मिली वो है कि जी अस्ते लड़कियां नौजवान लड़कियां जेडे पढ़े लिखे और गरीब घरां थी ताल्लुक रखती जेडे मानो तुम कोई एंट्रेंस टेस्ट घेना वो नहीं एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते उन्होंने को उतना पैसा नहीं होता बिल्कुल जिस तरह नीट वगैरह आया तो उस वास्ते क्या उस वास्ते एक प्लेटफॉर्म देखे मन करो ये लड़कियां वास्ते भी एक पर लग गया उड़ान बिल्कुल जी उसकी वजह से इन्हों को अपनी जेडे ड्रीम्स हैं ख्वाब हैं वो अचीव करके सन बिल्कुल लड़कियां भी तो लड़के भी कर सकते हैं जेडे जेडे स्कीम दा फायदा चाहना चाहते हर कोई हां जी बिल्कुल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ताकि जेड़ा तुसी अपने स्किल अपने अंदर छुपा देंगे हर एक दे अंदर कोई ना कोई हुनर होंदा बिल्कुल जरूर उस हुनर को बाहर कढे वास्ते उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ताकि ये सारे उसका फायदा चाहन और इस चीज़ को जिस तरह अस आख्या कि मुझ सारे हैं जिन्होंने अदों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में और अदे हैं जिन्होंने पता उस चीज़ का फायदा चाहते हैं जिन्हों को नहीं पता उनको चाहिए कि कसों को कोला गशन पूछन उसको कि इस स्कीम है किस बारे चा गवर्नमेंट ऑफिस भी खोलें कसा प्राइवेट काउंसलर को भी कह सकते हैं उसको इस चीज़ के बारे में इल्मियत हासिल कर सकते हैं बिल्कुल आज काउंसलिंग की वैसी उतनी क्या जरूरत है आज सारे को इंटरनेट का जमाना मोबाइल फोन आता वो हर स्कीम की मतलब जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुमताज साहब तुसी ये दसो कि अस्ते समाज विच अक्सर गरीब लोग दिखे गए दिन या फिर अस्ता समाज विच अज इजा भी दिखे गए कि जिहड़ी लोकां दी सेहत आ वो ध्याड़े थी ध्याड़ा घटती गई है इस वास्ते अस्ते प्रधानमंत्री सुन एक स्कीम रखी दी आयुष्मान भारत स्कीम जिहड़ी कि 2018 विच आई दी है तुसी इस दे बारे विच कुछ थोड़ी गलबात करो ताकि असां को भी इस स्कीम दे बारे विच कुछ मालूमात हासिल देखो बड़ी असल स्कीम है ये है कि ये तुसां को एक तुसां को हेल्थ सेक्टर विच इस स्कीम ने सो बड़ी इंप्लीमेंट की दी और इसका स्कोप बड़ा असल आया इन्हों सो एक सेंसस कीता है 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो सेंसस 2011 विच ने सो कीते सेंसस उस विच ने सो कुछ लोग जेडे आसे गरीब आसे बिलो पोवर्टी लाइन हाँ मतलब जेडे एफोर्ड ना कर सकते आसे उनकी अपनी हेल्थ मतलब हेल्थ को अगर किसी इलाज यस
वो अगर ना कर सकते ऐसे फिर उन्होंने क्या किया कि इन्हों को एक कार्ड दिता गया जिसको आके गया गोल्डन कार्ड। ठीक है, गोल्डन कार्ड इन्हों को ये फायदा आ है कि किसी भी जगह किसी भी हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, उत गज का वो अपना इलाज कर सकते। मैक्सिमम ऐसे लोग आसे जिन्हों को कैंसर पेशेंट हो गए ऐसे या बड़ी बड़ी ऐसी बीमारी जितना वो एफोर्ड ना कर सकते ऐसे अपना उतना पैसा वो लाना। फिर उन्होंने किया जिसको एक गोल्डन कार्ड आ उसको इन्होंने किया कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी उसका एक्सपेंसिस उसी, चाहे वो मेडिसिन दवा या और वगैरह जो भी उस बीच खर्चा आवा उनकी पड़ा इस बीच हेल्थ को किनका उनकी बीमारी को क्योर किते वास्ते। हाँ, तो इन्होंने सु किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन इन्हों को इसका इन्होंने दिते जी फ्री ऑफ कॉस्ट होसी करना मर सकता मेडिकेशन इलाज होता होसी फ्री ऑफ बिल्कुल। फिर एक चीज़ होगी कि इतना होगी मगर इस भी जेडे बहुत घट लोग आंदे ऐसे जी, जिसलिए गवर्नमेंट को जिसे पता लग गया कि लोग इस बीच काट आ रहे सारे कवर नहीं कर रहे हैं तो बीमारी ज़्यादा हो रही है, पेशेंट ज़्यादा हो रहे। फिर इन्होंने सु किया रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सूबे किया कि इन्होंने सुन जो इसका स्कोप बधा छोड़ा। इन्होंने सुने आख्या कि असी इस बीच लगभग मैक्सिमम उन जो भी आदमी जो बीमार फिर सेंसस कर सकेंगे इस बीच फिर मतलब यह है कि इन फ्यूचर बीच है कि हर एक से लगभग हर एक से को जो डिजर्विंग हो सी उसको एक गोल्डन कार्ड मिल सी और ये फैसिलिटी ये अवेल कर सकता है। जावेद साहब तुसी ये दसो कि गोल्डन कार्ड बनते किस तरह इस वास्ते अप्लाई लोगों को किस तरह क्योंकि हाल ही बिच आए दा कि सारे लोग जिहड़े भी लोग हैं वो गोल्डन कार्ड बढ़ा सकते हैं तो अपनी सेहत का इलाज जड़ा कसा जाए भी अगर खुदा ना करा कसा को कोई बीमारी हो एक गोल्डन कार्ड बनता किस तरह तो फिर इसकी इंप्लीमेंटेशन इस स्कीम दी कितनी होती है? जी देखो जिस तरह मुमताज साहब सुन आख्या कि इस गोल्डन कार्ड पहला चंद आदमियों को दिते गए असा क्योंकि उसी लेवल दे आसे और जिसले मरीज ज्यादा होंगे गए और प्योरिटी लान थे लोग भी ज्यादा तो इस वास्ते गवर्नमेंट सुन के जो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की थी इस बीच है कि इन्हों को 5 लाख तक जी मेडिकेशन पर ईयर एक साल वास्ते एक साल गोल्डन कार्ड वास्ते अप्लाई कुथा करना गोल्डन कार्ड वास्ते ये है कि गोल्डन कार्ड वास्ते इन्हें सुन पहले आपने कंसर्नेड बीएमओ को लगाना बीएमओ साहब इन्हों को उथु पूरा प्रोसीजर दसन इन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट मिल सी उथु हेल्थ सर्टिफिकेट का इनका बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो बीएमओ ऑफिस त्यों ही स्टार्ट हो सी इंदा जी मैं भी इस तरह सुने था कि जेड़ा एक गोल्डन कार्ड है इसकी शुरुआत जेड़ा अपना नजदीकी सीएससी सेंटर हो सी या फिर खिदमत सेंटर हो सी लोग उठा कर अप्लाई उसा कर सकते ऑनलाइन अप्लाई उसा कर सकते फिर सीएमओ ऑफिस कंसर्न बीएमओ सारा प्रोसेस वो कर सन सीएमओ ऑफिस तो इन दी बाद विच इनको अप्रूवल आसी कि हां भाई तुस्ता एक कार्ड बन गया था एक कार्ड ऑन कस जाई भी यूज कर सकते हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो अगर प्राइवेट अस्पताल विच भी गए उठा भी एक खर्चा ऐसा गवर्नमेंट चासी अगर अल्लाह माफी दो जी कोई बीमारी लगी दिया जिसका ज्यादा खर्चा आंदा बंदे दा कम से कम इना रखे था कि साला विच एक ही को 5 लाख का बेनिफिट कम से कम मिल सी दवाइयां को कहन का जी बीमारी को जाकर जी 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 मुमताज साहब तुसी ये दसो कि अस्ते समाज विच आज कल जिहड़ा मतलब एमजी नरेगा दे कमकार चलदे जिहड़े रूरल डेवलपमेंट नरेगा दे कम करालदा तो तुसी ये दसो कि इन लोग जिहड़े अस्ते लोग जिहड़े दूर दूर कम कीते को गए ने इजा भी दिखे गेंदा कि अस्ते लोग बाहर नहीं स्टेटां विच गश का कम करदे तो उन्हां को नहीं चाहिए कि घर दे नजदीक ही वो अपना काम हासिल करन कि प्रधानमंत्री सुन भी आकेदा कि घर दे नजदीक 100 रोज दा रोजगार हर बंदे को मिल सीगा। जी देखो एक गल सच है कि हर एक से को एक फैसिलिटी नज़दीक की हर एक चासी के मुँह नज़दीक हो मगर गल है कि कदे कदे ये होता कि नहीं उथा मिल सकती सिचुएशन इतनी है लोग कदे कदे को बाहर ऑप्ट करते हैं या फिर वो बाहर गेंदे वो काम करते हैं मगर उन्होंने उससे ज़्यादा थोड़े पैसे मिलते हैं अपना जो एक्सपेंस उसको बेयर किए वास्ते अगर उससे ज़्यादा मिलता है ठीक है बट मेजोरिटी ये है कि लोग के इसका बड़ा फायदा भी लोगों से बड़ा असल चाहिए भी एक वजह हो सकती है कि लोग बाहर क्या कहते क्योंकि जो नरेगा का काम देखेगा मुझ टाइम में होता कि लोग पेमेंट बंद की गई बिल्कुल बिल्कुल उस वजह से वो इस चीज की तरफ नहीं गए वास्ते ना नरेगा को रेंट असि बाहर ही कसा जाएगा और नगद पैसे कहन का काम कर संगे इस पैसे वो एक रिकॉर्ड बन गया कि लोग एक काम नहीं करते अपने घर कोला नहीं करते फिर और ही कस जाएगा शक्कर में जी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बीच थोड़ा टफ प्रोसीजर हो गया था हालांकि वो ये है कि पहले इस बीच ऐसे कोई VLWs इन्वॉल्व हो गए ऐसे फिर कुछ हो गए ऐसे कोई जेडे कार्ड बनाते ऐसे जॉब कार्ड बनाते ऐसे VLW अपनी मर्जी नाल बनाते ऐसे बट हुन इस भी सिस्टम थोड़ा हुन टफ हो गया है बट कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है हां ट्रांसपेरेंसी होंगे हर एक चीज और जियो टैगिंग कर देन मौके पर गए देन वो सारी चीजें अच्छा वो ऑनलाइन कर देन प्रोसेस सारा ऑनलाइन होता है फिर उस बाद जो पैसा होता डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है बेनिफिशियरी दे अकाउंट में जाता है तो इस तरह मतलब ये है कि इस वक्त फायदा चाह भी रहे हालांकि एक सही है कि थोड़ा जो टफ हो गया था बट ये है कि उस बीच फायदेमंद है यस हाँ फायदेमंद हो गया जी जावेद साहब आस्ते समाज विच
अज तक मतलब इजा दिसता सा कि अस्ते ग्रां विच अजां भी चुल्हा चौका बालदे लोग कुड़ियां या फिर धुआं आउंदा या फिर उस धुएं दी वजह नाल फिर बीमारी पैदा होंदी है। तां इस वास्ते अस्ते प्राइम मिनिस्टर साहब सोना एक उज्ज्वला योजना बनाई सी। तुसी इस स्कीम दे बारे विच असा को दसो कि उज्ज्वला योजना के है तां इस फायदा किन्ना लोकां को? देखो उज्ज्वल योजना इस वास्ते कवर की कि जिस तरह तुसां आख्या कि चुल्हे बालदे से उस नाल धुआं आउंदा सा कि एक तो काफ़ी बीमारियां पैदा हो गई छाती का इन्फेक्शन वगैरह। जी जी बच्चे भी बीमार हो गए से भांडे वास्ते काले हो गए से हाथ फट गए से औरतों के। हुण प्रधानमंत्री साहब ने स्कीम जी चालू की थी उस बिच कि हर जो रूरल एरिया ग्रां के लोग जोड़े हर एक ही को कम से कम हर घर भी जनी एक गैस सिलेंडर होना जरूरी है। बिल्कुल एक गैस सिलेंडर मिलता नाल चूल्हा बिल्कुल सरकार उनको मुफ्त देंदी है ताकि वो जो कुड़ियां अजा तो जिन्हें मुश्किल का सामना करना पैंदा सा कि गच का लकड़ियां आनी जंगला थी घर चूल्हा बालना बच्चों की देखभाल वगैरह इतना कम और इस चीज़ को एक बिल्कुल साफ सुथरा ही ना रखना चाहिए। और इस नाल जी इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बढ़ावा दे रहे उज्ज्वल योजना के तहत ताकि हर घर हर घर भी पावर होना जरूरी है। ये भी इस स्कीम के तहत कवर किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल तुसा ठीक फरमाया जी। मुमताज साहब अस्ते पूरे हिंदुस्तान विच प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना चलती है PMGSY चलती है तो तुसी इस दे हवाले नाल असां को दसो कि मतलब कितनी आबादी होनी चाहिए कि सड़क कुत्थां तक पहुंची क्योंकि अजां भी अस्ते खासकर पहाड़ी इलाके जिहड़े अस्ते ग्रां एंड दूर दराज ग्रां उस सड़क नाल नहीं जुड़े दे तो मतलब ये सड़क तक कम किस तरह अस भी सड़क तो है कि जी क्या से कि अंडर डेवलप्ड कंट्री आसी बट ये चीज़ डेवलप किए वास्ते रोड दा जी एसेंशियल सर्विस आसी जी बिल्कुल। जब तक किसी जगह रोड ना हो सके तब तक वो इलाका कोई भी है वो अपडेट नहीं हो सकता वो अपने आप नहीं आ सकता कि असी डेवलप ठीक है रोड एक शाहरा उस वजह क्या हो गया कि ये हालांकि बड़ी इस पर पहले थी काम चलता है 2002-2006 के बाद फिर बट ये है कि इससे फेस चल रहे हैं आज विना सुके की कनेक्टिविटी दी थी हर एक से ग्रां को जिथा मतलब मोर दैन 200-500 लोग जिथा से उन सुके सर्वे किते हाँ भाई असी इन्हें को रोड कनेक्टिविटी दे संगे फिर इन्हें सुके की रोड कनेक्टिविटी हो गई इस भी फेस वाइज चलिया पहले दी कटिंग हो गई फिर हालांकि इसकी बड़ा जी वेटता सी बड़ी ज़्यादा आसी मतलब 27 फीट जी आसी इंदी आसी फिर इन्हें सो और बड़ी फैसिलिटी इस विच है कि इन्हें सो ग्रामां विच भी हर एक चीज़ उसके ड्रेनेज सिस्टम इन्हें सो ठीक रखे उसकी बैक वॉल इंप्रूव कर छुड़ी अपनी रोड। हाँ हालांकि इसको टाइम लग रहा है आज के फेस 2nd 3rd चल रहा है इस वक्त पहले इन्हें सो अर्थ कटिंग की थी उसके बाद इन्हें सो उसको सोलिंग की थी उसके बाद मैग्नेमाइजेशन उसके बाद इन्हें सो वॉल्स प्रोटेक्शंस वॉल्स वगैरह दे रहे हैं। हाँ थोड़ा जिहा टाइम और लग सीगा मुझे लगता है 1-2 साल बिच जिहड़ा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट जिसले हो गए सीगा फिर ये है कि इस पता लग गई सी हाँ भाई कनेक्टिविटी और इसको तो सीखे मैक्सिमम जिहड़े इलाके मैक्सिमम इलाकों को जिहड़ी रोड कनेक्टिविटी हो गई दी आ उन्हें सो नेशनल हाईवेज नाल इन्हें सो कनेक्ट कर छोड़िया दा तो ये जिहड़ी स्कीम आसी ये भी बहुत असल स्कीम आसी मतलब हर एक से बंदे को जिथा देखो पहाड़ी इलाके भी जिथा लोग पैदल चलते रहते हैं एक दिन जिथा 2 दिन लगते हैं आज तुम देखोगे 10 मिनटां 20 मिनटां गड्डी विच हर आदमी कार गश करदा उस उनका जिहड़ा पॉकेट मनी जिहड़ा उन्होंने खर्चा लगता है हुण वो मिनिमाइज बहुत घट हो गया पहले तुसीं देखो कोई कंस्ट्रक्शन करदा है उसको वो खड़े वास्ते पहले तो हेड लोड ज्यादा लग गया ज्यादा लगता है मगर हुण देखोगे कि ये बड़ा मिनिमाइज हो गया था हुण गड्डी इथों परसन के तो उन्होंने को जिन्हां इलाकों विच सड़क नहीं तो उन्होंने को भी चाहिए कि अपने डीसी साहब को लग जी ना डीसी साहब को लगच का उथा अपील करन उथा रिक्वेस्ट करन कि आस्ते इलाके बीच नी सड़क आस्ते इलाके दी 500 या 1000 आबादी है तो उथा गच का और अपने डीसी साहब को आखन ताकि डीसी साहब अगले प्लान बीच या फिर अपनी पंचायत को आखन पंचायत उनको नरेगा देते हैं उथा थोड़ी ना रोड देना अगर सिटी भी 500 आबादी है उथा थोड़ी ना रोड देना और गल है ना कि ये सारी चीजें अवेल तब कर सके जिसले थोड़ी जी यूथ को जुड़ी होसी अवेयरनेस हो सके और थोड़ा अपने राइट्स वास्ते वो तैयार हो गए सन कि हां भाई असो राइट्स अपने जड़े ना असि इसको अवेल करां फैसिलिटीज अवेल करां जिस जब तक वो बंदा अगर खासकर नौजवान अगर सुते रहे सन तो फिर जी है उन्होंने को ना था स्कीम्स का पता लग सीगा तो ना उन्होंने को फैसिलिटी कदे वो अवेल कर सकते हैं फिर इसका क्या होता कि जो प्रोसेस होता है थोड़ा स्लो हो गया है डिपार्टमेंट जोड़े ने फिर इस वास्ते इन्होंने को ये चाहिए हर एक यूथ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैंने ये आख्या कि उन्होंने को चाहिए इस चीज़ों का जो हर एक जगह बेनीफिट किनना चाहिए ठीक है तो और उसके बाद यह है कि तुम मैक्सिमम देखो कि हाँ
कदे कदे क्या होंदा डिपार्टमेंट जिहड़ा होंदा है वो इस विच नेगलीजेंस कर देन मगर उन्होंने को पता है जब कोई अगे वाला कहने वाला नहीं है कोई असां कोल आंदा नहीं है तो वो किस तरह से इस वास्ते पहले DPR बनता उस सेंसस कर दें DPR बना दें फिर उस बीच और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बीच इन्हों को कंपनसेशन दी गई लैंड्स दी अगर कसे हाँ लैंड ओनर्स अगर कसे दी जमीन गई सी उसको कंपनसेशन दी गई सी एज मार्केट वैल्यू फिर उस PNC लग दी है उस बीच ACR वगैरह जो कलैक्टर होता है वो इस कमेटी भी है फिर उस लगती है हाँ भाई इस रेट नाल तुसां को यानी कि वो है कि लोगों को असल पैसा भी मिल गया है उन्होंने रोड भी बन गया है और दूसरी चीज़ है अगर उस भी कई बूट तक चला गया सीगा तो हार्टिकल्चर वाले उसको क्या कर दें कि असेसमेंट कर दें कि हाँ भाई इस बूटे की जी वैल्यूएशन इतनी बनती है अकॉर्डिंगली वो पैसा जो वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने को देंदी है किसी बूटे का भी है इससे भाई कोई कंस्ट्रक्शन अगर किसी स्ट्रक्चर आ गया सीगा स्ट्रक्चर का भी उन्होंने को पैसा दी सी वो फिर अगर किसी का डैमेज हो गया सीगा कदे कदे वो शूटिंग ऑफ लैंड आंदे जेडे पत्थर अगर हाँ स्टोन्स अगर उस नाल किसी का डैमेज हो गया सी तो उसको भी उस पैसे दें मतलब है कि इस पहले क्या है कि अगर R&B डिपार्टमेंट कर दिया सी तो वो कर दिया सी रोड दे दिया सी लेकिन वो पैसा ना दे दिया सी इस बीच ना क्या किया कि ये तय रोड भी देने लगे और रोड देने लगे बिल्कुल अपडेटेड रोड पुराना रोड ना वो हाँ मैक्टिमाइज असल तरह होगा और उसके बाद उनको पैसा भी देंगे इस तरह के हो गए कि एक जेडे लोगों को पैसा आ गया लोग भी अपने जेडे खासकर जिम्मेदार जो जिसने जमीन गेंदी उन्होंने एक बेस्ट ऑप्शन मिल गया एक तो उनकी जी लैंड होंगी है वो एग्रीकल्चर परपज़ वास्ते और हो गई है उन्होंने जी आखे दा मतलब ये है कि अगर सड़क गई सी सड़क नाल हर चीज़ का वैल्यू बढ़ गई सी जिस ग्राम भी सड़क है उस ग्रां दी हर चीज़ का वैल्यू ज़्यादा है जिस ग्रां भी सड़क नहीं उसको मतलब अस्तियां नज़रां विच भी अस्ते समाज दी नज़रां विच भी असीं ये समझदे हैं कि ये लोग बड़ी मुश्किलात विच न उनदा ज़मीन दा उनदी चीज़ां दा उतना वैल्यू नहीं होंदा जितना सड़का वाले दी चीज़ां दा वैल्यू होंदा जी जावेद साहब तुसीं मैं दसो कि अस्ते सरकार सोन एक स्कीम रखी दी है जिस भी गरीब आदमियों को मकान वगैरह बढ़ा कर देने तो उसकी पूरी कितनी पेमेंट देने मकान कितने का बढ़ा कर देने तो और उस वास्ते एलिजिबल उस तक की क्राइटेरिया किन लोगों को मकान मिलते इसको असी इंदिरा आवास योजना आखते हैं जी जिस तहत कवर किया गया कि असल में उन्होंने लोगों कि मुझ सारे इजे दिखे गए कि इजे लोग जिन्हों को रहे वास्ते जगह नहीं जिंदे सिर होता छत नहीं उन्होंने स्कीम लॉन्च की गई लेकिन अज हम दिखे को यह मिलता कि जिन्होंने लोगों को जिस असी पहाड़ी भी चाह जिसों कोठे देने अच्छा जिस वो कोठे देने लेकिन अगर असी ग्राउंड रियलिटी दिखा कि जेड़े लोग इस ते मुस्तक होंगे उन्होंने तोड़ी ये नहीं पहुँचता जी इस बीच भी काफ़ी मतलब घोटाले हो गए कि वो जेड़े लोग जेड़े मुस्तहिक होंगे उन्होंने तोड़ी नहीं पहुँचता दूए कसवा पहुँच गया और इस स्कीम का फायदा चाहे वास्ते जिस तरह मुमताज साहब क्या जरूरी है कि यूथ जी यूथ सामने आवा बिल्कुल क्योंकि अगर है कि नौजवानों को अवेयरनेस आ कि इस स्कीम है ये बेशक फलाना बंदा हमारे ग्राम में गरीब आ इस स्कीम जो मो गवर्नमेंट दे रही कि इस बंदे को मैं मकान बना कर देसा गवर्नमेंट उधरों आखती है मैं देनी है मकान बना कर फिर इस नौजवान अगर बिल्कुल समझदार आ एक ऐसी उसको आखसी गवर्नमेंट को कसा बंदे नफरा को कि ए फलाना बंदा हमारे ग्रां दा इसको मकान नहीं का सर्वे उसी सर्वे हो देते फिर वो अपने आजकल ज्यादा एक पंचायत जी पहले कच्चे मकान रखे थे और पक्का मकान बना कर जी बिल्कुल ये तुसी गल सही है कि ये जड़ा ए करदन कि उनके किस तरह पता लग सी कि ए असा कोठा कस को देना है जी बिल्कुल ठीक है इस वास्ते जड़े ए लोकल ग्रास रूट लेवल ते मैं तुसा को शुरू तक आख्या है कि पॉलिटिक्स भी बड़ा यूथ दा बड़ा रोल आया बिल्कुल अगर नौजवान अगर इस बीच सरपंच बनसन मेंबर बनसन पंच बनसन के ठीक है फिर एक ही करसन कि उनको थोड़ी जड़ी वर्किंग कैपेसिटी ठीक होंदी है वो सोचते हैं कि असां थी चलो अस्ती यंग ब्लड होंदा है असी चाहते हैं कि अस्ती वजह नाल किसी को फायदा होगा फिर वो की करसनगे ये जेडे सरपंच वगैरह पंच होंदा मेंबर होंदा एक बंदा जड़ा उसी के सपोज करते हैं इस वक्त कोठे आ गए जिसने आख्या मकान आ गए कोठे आ गए ये किसी किसी हल्के विच आ गए फिर वो की करते हैं कि वो देखते हैं इस भी सबसे गरीब थी गरीब कौन आया बिल्कुल या देखते हैं कि बेवा कौन आया ज्यादा जिसको कोई इनकम सोर्स नहीं है फिर वो के मेंबर वो लिख कर देंदा है वो गेंदिया सरपंच को सरपंच फिर VLW कोल VLW जिसले ये सारी चीज़ें बढ़ाकर फिर वो देंदा है कि BDO कोल तो फिर एक ही कर दें ये ऑनलाइन कर दें उसके बाद इन्हों को सैंक्शन होकर आ गया हाँ भाई ये कोठा इन्हों को मिल सके ये मकान फलाने बंदे को ये उन्हों को मिल सके जी बिल्कुल गल उत्थे ही आ गई कि ये जड़ा ये सारी चीज़ इतना ही हो सकती है जिसले यंग ब्लड जड़ा है यूथ जड़ी है जिसले आपस विच मिलकर अपने ग्रां दी सतह ता अपनी तहसील दी सतह ता अपनी लोकल सतह होता यूथ जिसले मिलकर आपस विच गलबात कर सी अपनी सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ग्राम भी तरक्की याफ्ता हो सी वो ग्राम भी तरक्की याफ्ता हो सी जैसा तुसी मैं दसो कि ओल्ड एज पेंशन्स जिड़ी है जी ए
लगभग 60+ ओल्ड एज जी किन कैटेगरी के लोगों को मिलती है तो इसको अप्लाई किए वास्ते क्या करना पैंदा? ये जी स्कीम है नेशनल सर्विस स्कीम के तहत आने जिस बीच ओल्ड एज पेंशन आ असि विडो पेंशन आ जी बेवा औरतन उन वास्ते एक पेंशन आ या डिसेबल्ड जो पर्सन जो लोग एजें जो बिल्कुल माजूर हैं जानी थो उन वास्ते ये पेंशन है 3 चीज़ें भी कवर की गई जी बिल्कुल। ये और जी ओल्ड एज पेंशन है ये मतलब बुजुर्गों वास्ते इस वास्ते की गई कि मुझ टाइम दिखे गया कि जेडे नौजवान जेडे औलाद आउंदी वो अपने माँ प्यो को छोड़ देने बिल्कुल ठीक। और इस वास्ते गवर्नमेंट ने एक चीज़ लॉन्च की थी कि ये जो बुजुर्ग हैं ये भी उनका सत्ता डिपेंडेंट ना रहो इनको जड़ा मुआवजा आवा जी पेंशन आवा उससे जरिए अपना रोजगार अपना आप चलावन अपना त्याड़ कमावन उसके जरिए अपना पैसा खर्च करके अपनी जिंदगी अपनी दवाई टिक्की वास्ते गवर्नमेंट पैसे देंदी है कि बुजुर्ग जिहड़े वो अपनी दवाई टिक्की वक्त वाले आन सकन। पहला बच्चे को चाहिए कि अपने वालदेन दा कि अगर असी सोसाइटी विच इतनी इन्फॉर्मेशन दे सा तो सब थी पहला हक तो असा अपने वालदेन दी दा असा कार अपने वालदेन दा खास ख्याल रखना चाहिए चाहे वो बुजुर्ग हैं किस कीते काबिल हैं या नहीं कीते काबिल वालदेन दा खास ख्याल रखना चाहिए। इसी को करके इस स्कीम ने लॉन्च की थी और इस वास्ते बेवा वास्ते अलग की थी ताकि उनको भी पेंशन आवा कि उनको कोई सोर्स नहीं होता इनकम दा जी बिल्कुल होंदी नहीं उनको कुछ इस वजह से उन वास्ते भी ये चीज अप्लाई की थी। मैं इन दी गल विच थोड़ी ऐड कर संगे कि ये जेडी आखते जेडी ये स्कीम है ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये पहली चीज है कि हर एक आदमी को पता लगना चाहिए कि ये किस तरह मिल सकेगी कौन बंदा देसी केड़ा डिपार्टमेंट है जेड़ा इस नाल कंसर्न है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेड़ा वो इसे वास्ते बनया दा ये सारी चीज़ें जेडी वो असिस्ट कर देने ना को ओल्ड एज में पर कि ये जेडी ना 60+ जेडे होंगे तो ये फिर डिपेंडेंट क्लास में आ गए ये लोग होंगे फिर वो गरीब लोग होंगे फिर इस भी क्या है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है कि इन्हों का बाज़ाब्ता होंगे रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रेशन होंगी है इनकी केड़ा बंदा है उस वास्ते फिर इन्हों को उसके बाद 1 महीने 2 महीने इन्हों को एक प्रोसेस वो बन गया। दूआ है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी स्कीम कड़ी तुम दिख सकोगे रिसेंटली हर एक से अकाउंटा आंदा से जो गरीब आसे ये किसान आसे किसान खास कर उनको 2000 रुपये पर मंथ आसा पर मंथ यानी साल मैक्सिमम उन्हें देना से 6000 रुपया वो देनी सी 3 इंस्टॉलमेंट्स ठीक है वो तुम देख सकोगे कि ABPM इस जो प्रधानमंत्री है जो अपना वज़ीर आज़म इनके भी ये स्कीम जी अभी ये भी तो इसे दिया सी इन दिया सी और इस वक्त तुम मैक्सिमम देख सको कि लॉकडाउन के दौर भी लोगों को 2-2000 रुपया अपने अकाउंट भी जाया जी। मुमताज़ साहब अस्ती स्टडी की काड़ी है जी इस वक्त ज़्यादा गल्लां कीते दा असां को मौका नहीं दे रही इशारा कर रही तुसां दोई दा इस प्रोग्राम विच बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाजरीन जिस तरह कि तुसी जानते हो कि अज असी हर प्रोग्राम के जरिए तुसां तक यह मैसेज पहुँचाते हैं कि कोविड-19 की महामारी चलती है इस विच असां को मास्क लाना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी रखनी चाहिए बार बार हाथ धोने चाहिए तो हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। तो नाजरीन इसी नाल अपने मेज़बान अयाज फारूक को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कोरोना वायरस जैसी वबा से